बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार के नियोजित शिक्षकों का जुलाई महीने में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान आया है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील। देखिए, बात कर लेते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों द्वारा हमेशा तबादले को लेकर मांग उठती रही है, मांग की जाती रही है, लेकिन बीच में अड़चने आने के कारण अब तक तबादला नहीं हो पाया। पंचायत चुनाव, कोरोना, अन्य तरह की बातें जो हैं के कारण जो है अब तक तबादला नहीं हो पाया। सेवा शर्त में इस बात को ला दी गई है कि ट्रांसफर तबादला, ऐच्छिक तबादला होगा। एक बार तबादले की बात की गई है, लेकिन एक बार ही सही, लेकिन तबादला तो सही रूप से हो। वर्षों से लोग आस लगाए बैठे हैं। महिला शिक्षकों की बात कर ले तो वो लगातार अपने गृह जिला में जाने की अनुरोध सरकार से करते आई हैं, लेकिन अब तक तबादला नहीं हुआ है। लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल के कारण या बीच में तबादला का जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, रोक दी गई। फिर उसके बाद लगा कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं होगा तब तक तबादला नहीं होगा। लेकिन अब बिहार अनलॉक भी होने वाला है और पंचायत चुनाव भी फिलहाल टाल दिया गया है। यानी अगस्त सितंबर महीने से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ शब्दों में मीडिया को बताया है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला जो है महिला और दिव्यांग शिक्षकों का और पारस्परिक तबादला जून महीने में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सॉफ्टवेयर जो है तैयार कर लिया गया है, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। यह जून महीना में 15 जून के बाद इसमें प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब 15 तारीख के बाद में जो है अनलॉक भी बिहार होने जा रहा है। तो एक तो यह समस्या दूर हुई। दूसरी समस्या पंचायत चुनाव के लेकर थी कि अगर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अगर शुरू हो गई तो बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला रोक दिया जाएगा, लेकिन अब पंचायत चुनाव को भी टाल दिया गया है। यानी कि अब जो समय है, अगर विभाग चाहेगी, ऐसे भी विभाग जो है मन बना लिया है कि नियोजित शिक्षकों का तबादला कर दिया ही जाए। विजय कुमार चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि जो काम होने लायक है उस काम को लटकाया न जाए। सख्ती से उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। तो पंचायत चुनाव की भी जो समस्या थी वो खत्म हो गई, क्योंकि पंचायत चुनाव भी अगस्त सितंबर में उसकी प्रक्रिया शुरू ही होगी, तो उसके बाद ही होगा। लेकिन इस बीच में जून, जुलाई, अगस्त या 2 महीने का समय जो मिल रहा है, इसमें प्रक्रिया होने के बाद जुलाई में ट्रांसफर करने की मन सरकार बना चुकी है, विभाग बना चुकी है। जैसे ही आदेश निकलता है तो 15 दिनों का समय ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शिक्षकों को मिलेगा और ऑप्शन भी मिलेंगे। 3 ऑप्शन दिया जाएगा। 3 ऑप्शन देने के बाद में अब उसमें ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए, बिहार के पुरुष नियोजित शिक्षक हैं, उनके द्वारा भी लगातार मांगे उठाई जा रही है कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों की तरह भी हम लोग का भी तबादला किया जाए, लेकिन अभी संभव नहीं है। विभाग इसमें असमर्थता जताई है, और लेकिन इसके लिए विभिन्न व्हाट्सएपों पर अभी हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि टीचरों का एक नाम, पता, विद्यालय, मोबाइल नंबर बनाकर सेंड किया जा रहा है कि इन लोगों को ट्रांसफर चाहिए। तो हर लोग एक दूसरे को देखकर संपर्क कर सकते हैं। मान लीजिए कि गया जिले वाले को अगर दूसरे जिले में, पटना जिला में जाना है, अब पटने जिले वाले को वहाँ जाना है, तो दोनों एक दूसरे से संपर्क कर लें तो पारस्परिक तबादला होगा। लेकिन इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने भी कहा था, पहले ही, बहुत पहले ही बात आई थी, तो उन्होंने जवाब दिया था कि उनका भी तबादला होगा। पहले महिला और दिव्यांग शिक्षकों और पारस्परिक तबादला होने के बाद में हम देखेंगे कि किस जिला में कितनी रिक्तियाँ हैं और कहाँ से कौन हटने वाले हैं, क्या है, कितना बचेगा, उसके बाद भी हम पुरुष शिक्षकों के लिए निकालेंगे। तो अगर पारस्परिक रूप से हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता तो फिलहाल 1-2 महीना फिर इंतजार करना होगा। यानी कह सकते हैं कि फिर पंचायत चुनाव के बाद ही पुरुष शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होगा। यानी महिला शिक्षकों का अभी फिलहाल यह जो इच्छा थी अब पूरी होने वाली है। अब जहाँ देखिए, बहुत सारी ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो अपने मैके में ही अभी ड्यूटी कर रही हैं, ससुराल के करीब जाना चाहती हैं, तो अब उनकी इच्छा पूरी होने वाली है। खुशखबरी है आपके लिए, या कोई फेक न्यूज नहीं। देखिए, आप जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप कहिएगा कि न्यूज कहाँ से मिला, तो यह न्यूज कहाँ से मिला, यह तो प्रमाणिक चीज़ हम देते हैं। इसमें कोई फेक न्यूज वाली बात नहीं है। जो बता रहे हैं वो सही न्यूज है, अब इसको फेक न्यूज करार ना दीजिएगा, क्योंकि जो प्रक्रिया निकलती है, जो वहाँ से हमें पता चलता है शिक्षा विभाग से सूत्रों के अनुसार, उस बात को आपके सामने लाते हैं। मानना और ना मानना आप पर है कि आप इसको कितना सही मानते हैं, लेकिन अभी चर्चा यही है। अभी विभागीय तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर कोई इसके लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि 15 जून से ही
आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन मन बन रही है, चर्चा चल रही है, इसको लेकर हम आपको लेकर आए हैं कि हम बता दें, सबसे पहले सबसे आगे आप तक सूचना पहुंचा दें कि जो प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है। सारा काम तैयार हो चुका है, केवल अब उसको पब्लिश करना है, बताना है, आपके बीच में लाना है। लेकिन कैसे किया जाए? जब तक बिहार लॉकडाउन में रहेगा तो किसी प्रकार से भाग दौड़ वाली कोई आदेश नहीं निकाला जा सकता। इसको लेकर अभी विभाग मौन में है। जैसे ही बिहार अनलॉक होगा, क्योंकि अब जान रहे हैं कि जब ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन लिया जाएगा तो कुछ लोग मोबाइल से भी अपना आवेदन करेंगे, कुछ लोग कंप्यूटर के दुकान में जाकर ऑनलाइन करेंगे, तो भाग दौड़ वाली तो स्थिति बनेगी। ब्लॉक से आपको काम रहेगा, यानी कि बीआरसी से काम रहेगा, तो भाग दौड़ तो मचेगी ही। तो जब तक अनलॉक नहीं होगा, छूट नहीं दिया जाएगा बिहार में, जब तक फ्री नहीं किया जाएगा, तब तक कैसे निकाला जाए? तो 15 तारीख के बाद में अनलॉक होने की संभावना है। और पंचायत चुनाव भी टल चुका है, अगस्त सितंबर से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, जैसा कि मैंने न्यूज आया है उसके अनुसार। तो इस बीच के रास्ते में यह तबादला होने की संभावना है। ना तो पंचायत चुनाव बाधित होगा और ना ही इधर लॉकडाउन ही आपके बीच में बाधा बनेगी। तो इंतजार की अब घड़ी आपके लिए समाप्त हो गई। विश्वास कीजिए, जुलाई महीने में निश्चित तौर पर जो आस लगाए बैठे हैं वो अपने घर के नज़दीक चले जाएंगे। फिलहाल आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित रहिए। और जैसे ही आता है वैसे ही अब जो भी विवरण मांगे जाएंगे वो विवरण के साथ आप आवेदन करें। हाँ, फॉल्ट भी देखना होगा, अगर आपके आवेदन में कोई गलतियां होंगी उसके कारण भी आप छट सकते हैं। अब एक चीज़ और बता देते हैं कि किनको सबसे पहले ट्रांसफर होगा। तो महिलाओं में भी वरीयता देखी जाएगी। जो वृद्ध महिला हैं उनको सबसे पहले मिलेगा, जो वृद्ध दिव्यांग हैं उनको सबसे पहले प्रेफरेंस तबादला का मिलेगा। जो पोस्टर तैयार होंगे, जो लिस्ट तैयार होगी उसमें वरीयता भी देखी जाएगी। जो एजेड महिला हैं उनको सबसे पहले होगा। अब जिनकी कम दिनों की कम नौकरी हुआ है, अवधि कम है, और जो पहले से कर रहे हैं 2003-05 से कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको होगा, क्योंकि उनकी उम्र आपसे ज़्यादा हो सकती है, तो सबसे पहले उनका होगा। टीएटी में बहाल भी अगर मान लीजिए उनका उम्र ज़्यादा है तो उनको सबसे पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगा तबादला करने में। तो यह भी आपको देखना होगा। आवेदन बिल्कुल साफ साफ किस स्कूल में है, किस स्कूल में जाना चाहते हैं, 3 ऑप्शन अगर दिया जाए, 5 ऑप्शन दिया जाए, तो सारे चीज़ों को फिलअप सोच समझ के कर लेना है। ऐसा नहीं कि आवेदन में ही आप पीछे रह जाएं, छट जाएं या कंफ्यूजन वाली कोई बातें हो जाएं। तो इन तमाम चीज़ों को ख्याल रखते हुए आपको आवेदन करना है। आवेदन की प्रक्रिया निश्चित तौर पर जो है 15 दिनों के लिए तो कम से कम दिया ही जाएगा। जो चर्चा चल रही है कि 15 दिनों समय दिया जाएगा, और 15 दिन जो है उस आवेदन पर विचार करने के लिए, मिलान करने के लिए और प्रक्रिया बनाने के लिए वो दिया जाएगा 1 माह के अंदर में। यानी कि 15 जुलाई के बाद आपको वह ट्रांसफ़र का लेटर मिल जाएगा कि आपको फलाने जिले में, फलाने स्कूल में आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि अब समय नज़दीक, खुशियाँ मनाइए। जो आपका वर्षों से मांग थी, अब बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग जो है पूरी करने जा रही है। तो वीडियो लंबी नहीं हो, इसको लेकर साफ शब्दों में हम आपको बता देते हैं कि निश्चित तौर पर जुलाई में 15 जुलाई के बाद आप अपने गृह जिला में, गृह प्रखंड में जा सकते हैं। महिलाओं के लिए खास कर यह बड़ी खबर हो सकती है। और शिक्षा विभाग बिल्कुल मन बना चुकी है, क्योंकि जैसे ही शिक्षा मंत्री का पदभार विजय कुमार चौधरी ग्रहण किए थे तो तबादला को लेकर बोले थे कि तबादला निश्चित तौर पर किया जाएगा। आपके मन में क्या कन्फ्यूजन है, निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि इन प्रश्नों को उत्तर के रूप में ढूंढकर आपके बीच में वीडियो को लाएं और आपके प्रश्नों का जवाब दें। तो आपके मन में क्या कन्फ्यूजन है, क्या और प्रश्न उठ रहे हैं, तमाम चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में बताएं। या फेक न्यूज़ नहीं है, फिर मैं अंतिम कर रहा हूँ कि फेक न्यूज़ नहीं है, जो सूत्रों के मुताबिक हमें प्राप्त हुआ है वो आपको हम बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रश्न उठ रहा है कि कब क्या होगा, तो आप जरूर डालिए, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाकर आपके बीच लाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।